कुछ गीत लबों पर सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। कुछ गीत लबों पर सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। कल की जो दोस्तों क्लास हुई थी वो मैंने आपको बेरोजगारी के बारे में बताया हुआ था और बेरोजगारी के प्रकार के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत में बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। इसी बिंदुओं पर दोस्तों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो क्लासें होंगी दोस्तों बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं शुरू करूंगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर के, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा भारत में बेरोजगारी के दोस्तों क्या कारण क्या क्या है। तो हेडिंग दोस्तों पड़ी भारत में बेरोजगारी के कारण। तो पहला दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पहला दोस्तों जो कारण है वो दोस्तों है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में जनसंख्या में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा ये कारण हो जाएगा बेरोजगारी में। ठीक है दोस्तों, क्यों है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों अपनी जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है इसमें वृद्धि होती चली जा रही है। और आप बताएं जब जनसंख्या में वृद्धि होगी दोस्तों तो हर किसी के लिए नौकरी नहीं है दोस्तों, और जब नौकरी नहीं होगी हर किसी के लिए तो बेरोजगारी की स्थिति दोस्तों बन जाएगी। लोग पढ़े लिखेंगे होंगे लेकिन रोजगार नहीं पा सकेंगे। तो अपनी जो जनसंख्या है धड़ाके से बढ़ती चली जा रही, कोई 10 बच्चा पैदा कर रहा, कोई 4, कोई 10, कोई 8। तो इस जनसंख्या का बढ़ना भी दोस्तों एक बेरोजगारी का कारण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो दूसरा दोस्तों हमारा पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक है ना, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अपने यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक, इसमें पढ़ाई तो की जाती है लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से ये नहीं पढ़ाया जाता है। सभी चीज़ों को हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को हम लोग जानकारी एकत्रित नहीं कर पाते, वो शिक्षा हम लोगों को नहीं मिल पाती है। तो एक दोस्तों बेरोजगारी का कारण ये भी रहेगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक, पढ़ते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। वो कोई भी स्कीम आई वो योजना नहीं पहुंच पाई क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, और जब पढ़े लिखे नहीं तो दोस्तों हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो एक बेरोजगारी का ये भी कारण रहेगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक है, इसके बाद तीसरे दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो तीसरा जो दोस्तों हमारा पॉइंट रहेगा भूमि पर भूमि पर भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, बढ़ता दबाव, बढ़ता दबाव। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो भूमि है दबाव है दोस्तों, ये गलत लिख गया, इसको आप सही कर ले, यहाँ पर ये होगा दबाव। ठीक, तो अपने यहाँ जो भूमि है इस पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसके बढ़ने के कारण अपने देश में दोस्तों बेरोजगार की स्थिति आ रही है, बेरोजगारी की स्थिति आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कारण ये भी हो सकता है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। चौथे दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें लघु एवं कुटीर उद्योगों को, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन होना, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन होना या ह्रास होना या समाप्त होना। ठीक है दोस्तों, तो अपने जितने छोटे मोटे उद्योग हैं जैसे अगरबत्ती हम बना रहे, मोमबत्ती बना रहे, मसाला बना रहे, ठीक है ना, ये छोटे मोटे जितने भी अपने लघु और कुटीर उद्योग हैं इनका दोस्तों लगातार पतन होता चला जा रहा है। और जब लोगों इन सभी उद्योगों का पतन होगा
तो लोगों को रोजगार मिल नहीं पाएगा, और रोजगार मिल नहीं पाएगा तो वो बेचारे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम नहीं मिल पा रहा। तो लघु और कुटीर उद्योगों का पतन होना भी दोस्तों बेरोजगारी का कारण है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 5वें नंबर की अगर दोस्तों हम लोग बात करें, 5वां हमारा क्या पॉइंट रहेगा, कृषि एक मौसमी व्यवसाय। कृषि एक मौसमी, कृषि एक मौसमी, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, व्यवसाय, कृषि एक मौसमी व्यवसाय। ठीक है दोस्तों। अब मौसमी व्यवसाय का मतलब अपने यहाँ जो कृषि है दोस्तों, आपने पढ़ी होगी मौसमी बेरोजगारी, तो मानसून पर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, मौसम पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जब बरसात होगी तो आपने देखा होगा गांव में, जब बरसात होगी जब खेत बोए जाएंगे, ठीक, इसके बाद बरसात हो गई, खेत बो गए, फिर इसके बाद वो उतने दिन कुछ समय के लिए कार्य नहीं मिला, मौसम पर डिपेंड है। तो इससे भी दोस्तों बेरोजगारी बढ़ती है, और ये भी एक बेरोजगारी का कारण आपका होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि एक मौसमी व्यवसाय। इसके बाद 6वें नंबर की दोस्तों हम लोग बात करें तो ये क्या रहेगा, श्रमिकों की, श्रमिकों की, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। ठीक है ना, यानी श्रमिकों का अभाव, इनकी गतिशीलता, इनका भी अभाव देखने को मिलता है, जिस कारण से ठीक है दोस्तों, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। तो श्रमिकों की गतिशीलता का भी अभाव एक बेरोजगारी का कारण बनता है हमारे यहाँ। ठीक है ना, तो ये कुछ बेरोजगारी के दोस्तों पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में या मेंस में लिखने को आ सकते हैं। जैसे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का कारण है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ठीक है ना, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन होना, कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें 7वें नंबर पॉइंट की, तो इसमें भी आप लिख सकते हो क्या, नागरिकों में कौशल एवं, नागरिकों में, नागरिकों में कौशल एवं, कौशल, कौशल एवं, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, तकनीकी ज्ञान का अभाव। ठीक है ना, तो नागरिकों को वो कौशल नहीं प्राप्त हो पाता है, और तकनीकी ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, और ज्ञान ना प्राप्त होने के कारण ये दोस्तों अपने देश में बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है, और लगभग बेरोजगारी के कारण आपका ये भी हो सकता है। ठीक है ना, नागरिक जितने भी हैं उनके पास टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी चीज़ें, उनका ज्ञान नहीं हो पाता है और उनको लाभ नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो बेरोजगार बने रहते हैं। और बेरोजगारी का आपका ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुछ भारत में बेरोजगारी के दोस्तों कारण है। तो आपने पहला देखा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन होना, कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, और नागरिकों में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। या और भी दोस्तों लिखना चाहो तो 8वें नंबर का आपका पॉइंट ये भी हो जाएगा, हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास या हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना। 8वें नंबर पर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे बेरोजगारी के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर कभी भी मेंस में लिखने को आए तो कुछ आपको पॉइंट पता होंगे, और कुछ आप अपने दिमाग से इन पॉइंटों को लिख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या है। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर उपाय की हम लोग बात करें, बेरोजगारी दूर करने का सबसे पहला जो उपाय है, तो वो दोस्तों हमारा रहेगा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों, ये जो धड़ाके से जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है, ये धड़ाके से जनसंख्या, इस पर दोस्तों हमें क्या नियंत्रण करना है। तो बेरोजगारी दोस्तों इससे भी दूर हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला आपका दोस्तों ये रहेगा जनसंख्या वृद्धि पर क्या दोस्तों करना, नियंत्रण करना। इसके बाद दूसरे दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट रहेगा कृषि क्षेत्रों में बहु फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। बहु फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि कृषि क्षेत्र में है, इसमें एक ही फसल ना बोए, एक के साथ साथ बहुत सारी फसलों, इनको भी दोस्तों क्या बढ़ावा दिया जाए, तो बेरोजगारी को किसी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो कृषि क्षेत्र में बहु फसलों यानी एक से अधिक फसलों को, इनको भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, तो ये भी दोस्तों बड़ा अच्छा है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। जितने भी दोस्तों हमारे लघु और कुटीर उद्योग है, छोटे मोटे उद्योग हैं, जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, मसाला, माचिस बनाना, ये सभी दोस्तों, इन सभी उद्योगों को बढ़ावा जब मिलेगा तो हमारे पास रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे, और रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे तो दोस्तों हम लोग बेरोजगार नहीं होंगे। तो एक नियंत्रित करने का ये भी दोस्तों उपाय है, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है ना। इसके बाद चौथा दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, तो चौथा क्या दोस्तों रहेगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। ठीक है दोस्तों। एक तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, अपने यहाँ की जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या सुधार करना, इसके थ्रू भी हम लोग बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। अगला मत्स्य पालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। मत्स्य पालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, एक ये भी दोस्तों हमारा बेरोजगारी दूर करने का उपाय हो सकता है। अगला छठवां, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है ना। स्वयं का रोजगार हो उसको बढ़ावा देना। ठीक। सातवां दोस्तों हम लोग बात करें तो पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण की दर में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों। ये आपके कुछ पॉइंट है दोस्तों जो बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हैं। ठीक, देख लीजिए। जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना, तो जनसंख्या वृद्धि पर जब नियंत्रण होगा
तो बेरोजगारी कुछ हद तक दूर हो सकती है। कृषि क्षेत्रों में बहु फसलों को बढ़ावा देना, यानी कृषि में बहुत सारी फसलों इनको भी बढ़ावा दिया जाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना, इनका पतन नहीं, इनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों के पास रोजगार उपलब्ध रहे। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या सुधार किया जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी स्वयं का रोजगार होना, इसी को कहते हैं स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसके बाद पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, तो पूंजी निर्माण की दर में भी दोस्तों क्या वृद्धि होनी चाहिए। और योजनाओं में रोजगार कार्मिकों के महत्व को बढ़ावा देना, सरकार जो भी योजनाएं चलाती है तो उसमें रोजगार जितने भी कार्यक्रम है उनके महत्व को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तब भी दोस्तों हम लोग बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों भारत में बेरोजगारी दूर करने के कुछ उपाय थे जो आप लोगों ने दोस्तों देखे। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। कुछ उपाय दोस्तों देखे तो आप लोग इनको ध्यान रखना, अगर कभी मेंस में आए तो आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक दोस्तों हम लोग रखते हैं। तो 2 बिंदुओं पर आज की क्लास में हमने चर्चा की, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या थे और बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करते रहिए ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो आप तक दोस्तों पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों, शेयर भी नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए, तभी दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा और आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।